हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 10 क्षेत्रमिति की प्रश्नावली 10.3। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, एक कमरे की लंबाई 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 मीटर 65 सेंटीमीटर है। कमरे के फर्श को ढकने के लिए हमें कितने मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दी है कि जो लंबाई है हमारी वो कितनी है, 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 मीटर 65 सेंटीमीटर। देखो, पूरे क्वेश्चन को करने के लिए हमारी जो मेजरमेंट यूनिट है वो सेम होनी ज़रूरी है। तो हम पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में। हमें मालूम है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर की, तो 4 मीटर किसके बराबर होगा, 400 की। 100 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा, 400 की। पीछे 25 दे रखा है, दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल मिला के 425 सेंटीमीटर में हो जाएगा। इनको डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते क्योंकि मीटर ये सेंटीमीटर है, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा फिर ही इसको ऐड किया जाएगा। इसी तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे, 100 के बराबर है तो 300 के बराबर होगा, प्लस में 65 कितना हो गया, 365 सेंटीमीटर। अब इसमें गलीचा जो बिछाया जाएगा वो इसके अंदर ही तो बिछाया जाएगा, और अंदर के भाग को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, कमरे को ढकने के लिए गलीचे का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हो जाएगा क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है, 425, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 365। हम इन दोनों को गुणा कर देंगे। अब हमें इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा पहले, तो 425 गुणा 365 गुणा करेंगे दोनों को हम यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने इनके गुणा को कर दिया, तो गुणा करने में हमारा कितना आंसर आया, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये हो गया हमारा 1,55,125 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें क्वेश्चन किसमें पूछा, मीटर में पूछा है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर के। कैसे पता लगा, देखो ज़रा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100 है, दूसरी तरफ जाएगा किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो अगर हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1,55,125 में भाग देंगे 100 का, सेंटीमीटर स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। अभी स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकला है वो 2 डायमेंशन से मिलकर निकला है, लंबाई गुणा चौड़ाई 2 डायमेंशन से मिलकर निकला है, इसलिए पर आया स्क्वायर। एक बार डिवाइड कर दिया, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो हम डिवाइड भी 100 का 2 बार ही करेंगे। टोटल हमारी देखो 20 4 0, तो डेसिमल हमारा ट्रांसफ़र होगा 4 नंबर इधर, 1 2 3 4, डेसिमल हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। 15.5125 मीटर स्क्वायर। लेकिन डेसिमल के बाद में अप टू 2 डेसिमल की ही वैल्यू मानी जाती है, तो हम इसको लिखेंगे 15.51। पीछे की जो 2 डिजिट है अगर 50 से ज़्यादा होंगे तो उसे 1 मानकर आगे वाले में ऐड कर देंगे, 50 से कम है तो इसे हम इग्नोर कर देंगे। तो ये 25 से 50 से कम है तो हम इसे इग्नोर करके इसको 51 मीटर ही स्क्वायर रहने देंगे, और ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये जो हमारा आंसर है वो अप्रॉक्सली है, मतलब लगभग आंसर है, एग्जैक्टली आंसर नहीं है। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट, एक बात और बता दूं मैं कि इंग्लिश मीडियम की बुक के अंदर यहाँ पर 4 मीटर, ये तो हिंदी मीडियम में तो 4 मीटर 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और चौड़ाई 3 मीटर 65 सेंटीमीटर दे रखी है। जबकि इंग्लिश मीडियम की जो बुक है उसके अंदर यहाँ पर सिर्फ 4 मीटर ही है, ठीक है, और यहाँ पर 3 मीटर 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जैसे अगर आपकी बुक के अंदर जो भी नंबर प्रिंट होगा यहाँ पे, आपको उसके अकॉर्डिंगली आंसर को करना है। इसमें जो प्रिंट था मैंने उसके हिसाब से आंसर किया है। यहाँ पे आपकी बुक में अगर इंग्लिश मीडियम की हो या हिंदी मीडियम की, जो भी यहाँ पे प्रिंट होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पर डिजिट लेने हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसमें बोला गया है एक फ़र्श की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर है। तो लो जी, ये हमारा हो गया फ़र्श, 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पे गलीचा नहीं बिछा है। तो जो गलीचा है वो वर्गाकार है, मतलब जो बिछाया गया होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, 3 मीटर लंबा ही है, 3 मीटर चौड़ा है, क्योंकि वर्ग है ना वो। तो यहाँ पर तो गलीचा बिछा दिया गया है। अब इतने हिस्से में तो गलीचा नहीं बिछा है, जितने हिस्से में गलीचा नहीं बिछा है उतने ही हिस्से का हमें क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे फर्श। फर्श की जो लंबाई है वो है 5 मीटर, चौड़ाई है वो है 4 मीटर, और यहाँ गलीचा है जो वो वर्गाकार है। कैसा है, वर्गाकार, जिसकी भुजा हमें दे रखी है कितनी, 3 मीटर। हमें पूछा गया है
फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल, फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ गलीचा नहीं बिछा है, गलीचा नहीं बिछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, फर्श का, और उसमें से माइनस कर देंगे गलीचे का क्षेत्रफल, क्योंकि जहाँ पर गलीचा बिछ चुका है हमें उसको तो हटाना पड़ेगा। अगर पूरी शीट ली है, इसमें से इतना हिस्सा काट देंगे तो बचेगा कौन सा, सिर्फ ये वाला तो हिस्सा बचेगा। तो फर्श के क्षेत्रफल में से गलीचे का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा। अब फर्श कैसा है, आयताकार है, तो इसका फॉर्मूला होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और यहाँ पर गलीचा जो वर्गाकार है तो इसका फॉर्मूला होगा भुजा गुणा भुजा, ठीक है। लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 4, इसकी भुजा कितनी है 3, इसकी भुजा की जगह 3, वो दूसरी भुजा की जगह भी 3, 5 होके 20, 3 तिया 9, माइनस किया तो कितना आया 11 मीटर स्क्वायर। यानी कि वो भाग जहाँ पर गलीचा नहीं बिछा है, यानी कि ये वाला भाग, ठीक है, उस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा 11 मीटर स्क्वायर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।